आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानिए क्यों मनाया जाता है क्रिसमस। विश्व भर में हर साल 25 दिसंबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार भारत के साथ साथ विदेशों में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिलती है। इस दिन सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु का ध्यान करते हैं। क्रिसमस पूर्व संध्या पर लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरल गाते हैं और क्रिसमस के दिन प्यार और भाईचारे का संदेश देने को एक दूसरे को घर जाते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ क्यों मनाया जाता है क्रिसमस। लगभग 2000 ईस्वी सन पहले जब यहूदिया, जो अब इसराइल का हिस्सा है, में राजा हेरोद का शासन था, तब परमेश्वर ने गैब्रियल नाम के फरिश्ते को नाज़ारत में रहने वाली एक युवा मरियम के पास भेजा। उसका नाम मरियम था और उसकी शादी यूसुफ नाम के नवयुवक के साथ होने वाली थी। गैब्रियल ने मरियम से कहा, पीस बी विथ यू, परमेश्वर तुमसे खुश है और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मरियम फरिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि फरिश्ते की बात का क्या मतलब है। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम एक पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगी और उसे तुम यीशु जीसस कहकर पुकारोगी। वो परमेश्वर का अपना पुत्र होगा और उनका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उसको ईश्वर पर भरोसा था। वही हो वो जो चाहा है। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उसको ईश्वर पर भरोसा था। वही हो जो भगवान ने चाहा है। मरियम ने फरिश्ते को जवाब दिया। गैब्रियल ने मरियम से ये भी बताया कि उनकी कज़न एलिसाबेथ, जिसे सब लोग मानते थे कि अब वो मां नहीं बन सकती, उसको भी एक पुत्र होगा जिसे परमेश्वर ने यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए चुना है। इसके बाद मरियम अपनी कज़न एलिसाबेथ इसको मिलने को गई। एलिसाबेथ मरियम को देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे पहले ही मालूम था मरियम यीशु को जन्म देने वाली है। जब यूसुफ को पता चला कि उनकी होने वाली बीवी पहले से गर्भवती है, तो उसे चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या शादी से मना कर दे। जल्दी ही उसे एक फरिश्ते में सपने में आकर यीशु की जन्म की बात बता दी। इसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी की। उस समय ऑगस्टन राजा ने आदेश दिया कि हर किसी को उस जगह पर लौटना होगा जहाँ का वह मूल निवासी है और अपना एक रजिस्टर में दर्ज कराना होगा। इसके बाद मरियम और यूसुफ 70 मील दूर नाजरत से बेथलेहम पहुँचे, क्योंकि यूसुफ वही का मूल निवासी था। मरियम गर्भवती होने के कारण ये यात्रा उनके लिए बहुत कठिन थी। वो रजिस्टर करने के लिए बेथलेहम में पहुँचे। उधर पहले से ही बहुत भीड़ थी। उधर रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। यूसुफ ने बहुत इधर उधर देखा, किधर जगह मिलती का क्या, लेकिन उनको जानवरों के बीच में रहना पड़ा और उसी गोठे में यीशु का जन्म हुआ।
यही है यीशु मसीह की जन्म की कहानी। सबसे पहले कब मनाया गया क्रिसमस? वैसे तो बाइबल में जीसस की कोई जन्म तिथि नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। ईस्वी सन 336 पूर्व में रोमन के पहले सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया था। उसके कुछ दिनों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाने का ऐलान किया। बस तभी से इस पर्व को 25 दिसंबर को मनाने जाने लगा। क्रिसमस की बात हो और सांता क्लॉज का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है सांता क्लॉज? ऐसा माना जाता है कि संत निकोलस ही सांता क्लॉज कहा जाता है। जीसस की मौत के बाद 280 साल में मायरा में संत निकोलस का जन्म हुआ। बचपन में माता पिता का देहांत के बाद निकोलस सिर्फ जीसस पे विश्वास करता था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपना जीवन जीसस को अर्पित कर दिया। 17 साल की उम्र में ही वो पादरी बन गए थे। उन्हें लोगों को मदद करना बेहद पसंद था। अक्सर गरीब बच्चों और लोगों को वो तोहफे देते थे। निकोलस को इसलिए सांता क्लॉज कहा जाता है क्योंकि वह आधी रात में गिफ्ट दिया करते थे। फिर उसकी मौत के बाद माने जाने लगा कि वे क्रिसमस में आधी रात को बच्चों को तोहफे देने आते हैं। उसके बाद से ही ये प्रथा आगे चल गई। क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। उसके एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल से ही क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। इसे ईश्वर की ओर से दिए जाने वाले लंबे जीवन के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। मान्यता थी कि उस सजाने से घर के बच्चों की आयु लंबी होती है। इसी वजह से हर साल क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री सजाने जाने लगा। हेलो व्यूअर्स, मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।